राम राम भाई, कैसे हो सब। आओ एसएससी के फर्जी नॉर्मलाइजेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे अभी सीजीएल 2024 टीयर 1 के मार्क्स रिलीज हुए। अब आप देखो, एक शिफ्ट के अंदर एक बच्चा जो कि 148.5 नंबर लेकर आता है, उसका नॉर्मलाइज स्कोर बन जाता है 148.19। और एक दूसरी शिफ्ट में जो कि इसके कंपेरेटिव थोड़ी सी हार्ड रही होगी, उसमें एक बच्चा 139.5 नंबर लेके आता है और उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाता है 157.56। यहाँ पे तो आपके 18-18 नंबर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ एक पॉइंटों में आपके नंबर घट रहे हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि जो पेपर के लेवल थे अलग अलग शिफ्ट के अंदर, उन लेवल में बहुत ज्यादा अंतर था। और ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, ये जब इतना ज्यादा अंतर हो दो शिफ्ट्स के लेवल के अंदर, तो उस अंतर की वजह से ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इसी तरीके के रिजल्ट देता है, एकदम पागल हो जाता है। अब आप खुद सोचो, ये बच्चा जो 148.5 नंबर यहाँ ले आया, क्या ये यहाँ पे भी ये बच्चा 135 नंबर लेकर नहीं आ सकता था? भाई हमें पता है कट ऑफ 153 गई है, 153.18। यानी अगर ये बच्चा इस शिफ्ट के अंदर कोई बच्चा 135 नंबर भी ले आए तो वो 153 के कट ऑफ को क्लियर कर जाएगा। और इस शिफ्ट में कोई बच्चा 153 नंबर लेकर भी आए तो भी वो 153.18 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी कि इस शिफ्ट में 153 नंबर लेकर आया हुआ बच्चा फेल कहलाएगा, टीयर 1 में क्वालिफाई नहीं होगा। और इस शिफ्ट में 135 नंबर लेकर आया हुआ बच्चा टीयर 2 के लिए बैठेगा। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि कितनी एक बकवास चीज निकल के आई है सामने इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से। भाई एक तो आप सेम लेवल के पेपर नहीं बना पा रहे हो, तो मेन दिक्कत यही आ रही है यहाँ पे। तो अब खुद देखो यार, एक बच्चे को आप कह रहे हो कि भाई तू तो वही दौड़ रेगिस्तान के अंदर, इसको कह रहे हैं तू दौड़ भाई कीचड़ के अंदर। फिर कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों बच्चे रोड पे दौड़े होते तो कौन आगे निकला होता। अरे दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे दौड़ा के देख लो ना, कौन आगे निकलेगा। इतना अंतर आएगा क्या कि यहाँ पे 153 वाला भी फेल हो रहा है और यहाँ पे 135 वाला भी पास हो रहा है? तो एक फेलियर है ये उन लोगों का जिन्होंने ये सारे के सारे पेपर सेट किए हैं। आप इतना अगर वेरिएशन लेकर आओगे पेपर के सेट के अंदर, तो फिर यही चीजें निकल के आती हैं। इसी तरीके से एक बार 2019 के मेंस के अंदर अपने पास ये चीजें निकल के आई थी सामने। आपको पता होगा कि एक शिफ्ट बहुत ही आसान आ गई थी मेंस के पेपर में, और उस शिफ्ट के आसान होने की वजह से आप देखोगे जो आसान शिफ्ट थी वहां पे 130 नंबर जो बच्चा लेकर आया था, 130 नंबर आसान मुश्किल शिफ्ट में, टफेस्ट शिफ्ट में जो बच्चा 130 नंबर लेकर आया था उसके एसएससी ने बढ़ा के 202 कर दिए थे। और उसी 130 नंबर को जो बच्चा आसान शिफ्ट में लेके आया था उसके एसएससी ने नंबर घटा के कर दिए माइनस के 107। यानी अबे आपको 309 नंबर का अंतर आ गया। अभी 309 नंबर की लीड कोई बच्चा कवर कर सकता है क्या किसी दूसरे सेक्शन के अंदर? भाई नहीं हो पाती ये चीजें, तो ये चीजें होती हैं, एसएससी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। अब भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें ये पता है कि भाई सीजीएल 2024 टीयर 1 जो है वो 36 शिफ्ट में हुआ है। तो पता है कि भाई अगर हम परसेंटेज निकालें हर एक शिफ्ट से, तो लगभग 2.78% हर एक शिफ्ट से इतने बच्चे पास होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए टीयर 2 के लिए। ठीक है, लेकिन भाई बच्चों के लेवल में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो हम मान सकते हैं कि भाई 2 से 4% बच्चे कहीं पे भाई 2.78 से कम हो जाएंगे, कहीं पे 2.78 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 1.5 से 4% बच्चे लगभग हर शिफ्ट से यहाँ पे निकलने चाहिए। तो अगर ऐसे ये बता दे कि भाई किस शिफ्ट से कितने परसेंट बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, तो यहाँ से एक क्लियर कट चीज निकल के आ जाएगी, क्या किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट को यहाँ पे बेनिफिट मिला है। अगर मान लो हमें ये चीज निकल के आए सामने कि किसी एक शिफ्ट से 7 से 8% बच्चे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, जैसा कि अपने को दिख रहा है, तो हमने भी एग्जाम्पल देखा 135 वाला भी वहां पे कट ऑफ को क्लियर कर रहा था। और ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इससे एक्सट्रीम एग्जाम्पल और भी निकल के आएंगे अभी बहुत सारे सामने। तो 7 से 8% बच्चे या 5% से ज्यादा बच्चे भी अगर किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट से अगर क्वालिफाई कर रहे हैं टीयर 2 के लिए, तो एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एसएससी के ऊपर कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपके जो है चीजों में गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो मतलब बहुत मुश्किल है यार उन बच्चों के लिए जो इतना अच्छा स्कोर करके भी टीयर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये बहुत दुख देती है ये चीजें। तो फिलहाल के लिए तो जो नीतू मैम और अभिनय सर जो ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, एक बार आप उसमें साथ दो, वहां से हो सकता है थोड़ी ही चीजें सुनी जाए। बाकी मेंस के लिए तो देखो ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अब बच्चा मेंस की तैयारी करे इन ट्विटर ट्विटर के चक्रों में पड़े, तो बहुत दुर्भाग्य अपने देश का है कि इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और बाकी भाई जिन बच्चों का हो गया सिलेक्शन टीयर 2 के लिए, एक ही महीना पड़ा है भाई, आप लोग तो एटलीस्ट खींच के ही रखो, मॉक्स वॉक्स लगा लेना। मॉक्स स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ मैं, आप लोग टेक्स्ट बुक से मॉक्स लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स, एक तो आपको जो प्रो पास में आपको जो मॉक्स मिलते हैं, वो एसएससी के पुराने पेपर्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पिछली बार जो मेंस का पेपर हुआ था, उससे पिछली बार जो मेंस का पेपर हुआ था, वो अगर आपने दिए होते तो आपका क्या स्कोर आता।
और आपकी क्या रैंक आती है, क्योंकि आपके साथ साथ वो सारे बच्चे यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं जो कि आपके साथ एक्चुअल में यहाँ पे इस बार टीयर 2 का एग्जाम देने बैठेंगे। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट हो, 24 आपने नहीं दिया था या इनफैक्ट 24 में नहीं हो पाया, तो भी आप लोग इनके मॉक टेस्ट लगाओ, भाई को लगा लो कि BHAI, तो एक एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा उस डिस्काउंट के साथ साथ जो कि उस टाइम पे चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी भाई स्ट्रगल चलता रहेगा लाइफ के अंदर, ये तो मैं मानता हूँ खुद, एक बहुत ही बकवास चीज है, खराब फेस है बच्चे के लिए। इस तरीके की चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आप इस दुनिया में किसी को भी दिखाओगे ना, वो बोलेगा कि भैया क्या मतलब अटपटांग चीज हुई है। मतलब ये वाला बच्चा बोलेगा ना कि भाई आप मुझे ऐसा पेपर क्यों दे रहे हो, आप मुझे ये वाला पेपर दे दो, इस पेपर में मैं ले आऊँ आराम से 135। जो बच्चा यहाँ पे 148 नंबर लेकर आ सकता है, वो यहाँ पे भी 135 नंबर लेकर आ सकता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या फिर जो बच्चा यहाँ पे 153 नंबर लेकर आ सकता है, वो भी तो फेल है ना। तो जो बच्चा यहाँ पे 153 नंबर लेकर आ रहा है, वो बच्चा यहाँ पे 135 भी लेकर आ सकता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एसएससी को थोड़ा सा पेपर के लेवल जो है वो आसपास रखने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऊंच नीच हो जाती है पेपर के लेवल में, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपका फेल हो जाता है भयंकर तरीके से। और इससे भी बड़ा एग्जाम्पल जैसे अभी हमने चेक किया सीजीएल 2019 के अंदर हुआ था। यहाँ पे आप देखो, कोई बच्चा अगर यहाँ पे आपका 130 नंबर लेके आ रहा है तो 200 से ऊपर लेके ऊपर जा रही है उसके। और यहाँ पे कोई बच्चा अगर 150 भी लेकर आ रहा है आसान शिफ्ट में, तो उसके भी माइनस में नंबर जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि एक बच्चा जो 150 नंबर लेकर आ जाए, मान लिया आसान पेपर था, मान लिया भाई आसान था, आपके 100 के 100 सवाल आसान थे, मैंने मान लिया, उन 100 में से भी वो बच्चे ने 75 सवाल कर दिए, ठीक है, और 25 छोड़ दिए, 75 सवाल कर दिए, तो 150 नंबर आएंगे। उसके बावजूद भी भाई जो बच्चा वो इस लायक है क्या कि आप उसको माइनस के 8.8 नंबर दो। मतलब कोई बंदा 75% स्कोर कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं 75% नहीं, आप माइनस में हो, तो क्या बकवास चीज है यार ये। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तब तक अच्छा लगता है जब तक आपके शिफ्ट के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर न हो, अदरवाइज भाई बकवास चीज है नॉर्मलाइजेशन, एकदम बकवास चीज है अगर शिफ्ट के लेवल में डिफरेंसेस यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं तो। ठीक है, तो रखते हैं वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।